नाउ सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड। अब अगर हम लिक्विड को कैसे सेपरेट करेंगे सॉलिड से, दोनों को अलग अलग कैटेगरी में कैसे डिवाइड करेंगे, इसके लिए कुछ प्रोसेस होती हैं, दो टर्म्स आते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो इन लिक्विड कंटेनिंग इनसॉल्युबल पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल लाइक मड इन वाटर, ठीक है, अगर किसी लिक्विड में इनसॉल्युबल आपके सॉलिड पार्टिकल हैं, जैसे आपकी मड हो गई या सॉइल हो गई, चॉक हो गई वाटर में, है ना, ये कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं हो पाता है, इनसॉल्युबल है, तो इनको हम सेपरेट कर सकते हैं पानी से सिंपली बाय वी यूज़ फिल्ट्रेशन, है ना, छान लेते हैं, फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसके अलावा दो मेथड और आते हैं जिनको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ओके, फिल्ट्रेशन तो है, दूसरा हो जाएगा सेडिमेंटेशन एंड द थर्ड वन इज़ व्हाट, डिकेंटेशन, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मडी वाटर बाय सिंपल फिल्ट्रेशन। पहला कि फ़िल्टर पेपर लगा दिया और फिर फिल्टर कर लिया, है ना। अब जो वाटर फ्रॉम मड कैन ऑल्सो बी सेपरेटेड बाय द सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। द मिक्सचर इज़ अलाउड टू स्टैंड। इसमें क्या होता है, जो मिक्सचर है ना, पानी और मतलब हमने जो सपोज मड घोला है पानी में या चौक घोली है, डिज़ोल्व की है पानी में, ठीक है, तो वो तो घुली नहीं है पूरी तरह से। अब उसको घोलने के बाद हम उसको क्या कर देंगे, थोड़ी देर के लिए हम उसे छोड़ देंगे। वी अलाउ इट टू स्टैंड फॉर अ सम टाइम। उसके बाद क्या होता है, खुद से ही आप देखते होंगे जो सॉलिड पार्टिकल है, जैसे मिट्टी है या चौक है, वो नीचे आपकी इकट्ठे हो जाती है, इट सेटल डाउन, और जो पानी है वो क्लीन वाटर वो ऊपर की तरफ आ जाता है ना, और नीचे नीचे लेयर पे आपकी क्या लगी रहती है, मिट्टी जम जाती है, सेटल डाउन हो जाती है ना, और पानी साफ़ हो जाता है। तो इस को भी हम क्या बोलते हैं, तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलेंगे, वी कैन से डिकेंटेशन, ठीक है। सो एक प्रोसेस आपकी ये है, ठीक है, डिकेंटेशन। अब आता है आपका नाउ सी इन द लिक्विड कंटेनिंग सॉल्युबल सॉलिड लाइक सॉल्ट। जैसे अगर आपका लिक्विड है उसमें आपका अगर सोल्यूबल है, जैसे वाटर हो गया, शुगर हो गया पानी के साथ, तो ये भी आपका सेपरेट हो सकता है। अब आप बोलोगे कैसे होगा ये सेपरेट, ये तो डिज़ोल्व है पूरा, ठीक है। तो इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, डिस्टिलेशन, ठीक है, डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है, जो सोल्यूशन है, ठीक है, उसको हम हीट करते हैं, उसे हम हीट करेंगे। उसके बाद जो वाटर है, सोल्यूशन किससे बना है, वाटर से बना है, वाटर किस में कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर में, है ना, उसके वेपर्स बने लगेंगे। अब इवापोरेशन होने लगेगा, उसके बाद वाटर वेपर बने तो वहाँ जो फ्लास्क है जो हमने हीट करने के लिए रखा है उसमें क्या रह जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा, है ना। तो यानी ये भी यहाँ से भी आपका सेपरेशन हो गया, सॉल्ट अलग हो गया और आपका वाटर अलग हो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। ओके, यस। बाकी हमने सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन हमने पढ़ लिया, ठीक है, बोथ आर सेम ऑलमोस्ट, ठीक है। सेडिमेंट्स बन जाते हैं कि जो है इसमें जो मिट्टी है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और वाटर आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सॉलिड। अब आ जाता है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। गैसेस भी पढ़ लेते हैं। तो हमने सॉलिड का पढ़ा कि जो है क्या होता है इसमें, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड में क्या था, डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। अब गैस में क्या होता है, गैस का ना तो कोई डेफिनेट शेप है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है। नाइदर हैव अ फिक्स्ड शेप, नाइदर हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या आपको पता है कि हम एक बलून है सपोज, तो आप उस बलून में हमने एक गैस भर दी, तो आपको पता है इसमें कितना अमाउंट ऑफ गैस आएगा, या इतना ही अमाउंट ऑफ गैस दूसरे बलून में भी आएगा, इज इट पॉसिबल, नो, है ना। इससे क्या पता लगता है, इसका डेफिनेट जो वॉल्यूम नहीं होता है। शेप भी ये वेरी करेगा, जैसे जैसे कंटेनर में हम डालेंगे गैस को वैसा ये शेप आपका क्या करेगा, लेगा, कभी बलून तो कभी से कंटेनर। तो इससे क्या पता लगता है, डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप ऑल्सो, ओके। लेकिन जो गैस होती है उसका मास होता है, ठीक है, मास होता है और इट ऑक्यूपाई स्पेस। बलून के अंदर इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों है, इसका फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों नहीं है, सिंपली क्योंकि जो इसमें पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा लूज होते हैं, ठीक है ना। जो बाउंडेड होते हैं पार्टिकल्स, दे आर वेरी लूज, ठीक है। सॉलिड में तो बहुत पास थे, लेकिन गैसेस में थोड़े से दूर थे, लूजली बाउंड थे, लेकिन गैसेस में और ज़्यादा लूजली बाउंड होते हैं कम्प्लीटली, ठीक है ना। इसीलिए यही रीज़न है कि ये ईजिली फ्लो कर जाता है, ठीक है।
वाटर से ज़्यादा गैस ज़्यादा फ्लो करती है। क्यों? क्योंकि इसके टू मच लूजली पार्टिकल से ये बाउंड होता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द गैसेस आर नॉट विजिबल एज वी नो। ठीक है ना, बहुत सारी गैसेस क्या हैं, विजिबल नहीं होती हैं, लेकिन गैस ऑक्यूपाई शेप एंड ऑल्सो अ वॉल्यूम इन अ कंटेनर। हमें पता लग जाता है इस बलून में, इस कंटेनर में गैस है और कितनी है। ठीक है। सो सिंपली गैस फिल अप द स्पेसेस ऑफ द कंटेनर। ठीक है। गैस इज ऑल्सो डिजॉल्व इन लिक्विड। यू नो, जो गैस होती है वो लिक्विड में भी डिजॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रिवर हो गई या समुद्र हो गए, आपके सीज हो गए, तो वहाँ जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो कैसे रह रहे हैं? क्या कोई एनिमल बिना गैस के रह सकता है, बिना ऑक्सीजन के रह सकता है? नहीं ना। तो यानी जो सी वाटर होता है या रिवर में जो वाटर होता है उसमें क्या होता है, आपके ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, इवन कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो। और उस डिजॉल्व ऑक्सीजन को, पानी में जो डिजॉल्व है ऑक्सीजन, उसको जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं लाइक फिश हो गई, आपकी शार्क हो गई, या प्लांट्स हैं, वो यूटिलाइज करते हैं एंड उसमें सर्वाइव कर लेते हैं रिवर में। ठीक है। ओके, नाउ कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन एयर। अब एयर में गैसेस का कंपोजिशन मैंने अभी पहली वीडियो में भी थोड़ा बहुत आपको बताया था। ठीक है। तो सिंपली अगर हम एयर को देखें तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, मिक्सचर होता है ये गैस का। और कौन कौन सी गैस होती हैं इसमें? सी, नाइट्रोजन 78%, यू विल नोट इट डाउन। ओके। ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.9%, और इसके अलावा भी कुछ 0 पॉइंट में ही कुछ और गैसेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। ओके। अब नाउ मूवमेंट ऑफ एयर। एयर का मूवमेंट क्या है आपका? सिंपली एज वी नो द हीट ऑफ द सन अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ एयर। ठीक है। जो हीट होती है सन की वो एयर के मूवमेंट को अफेक्ट करती है। जो सन है वो क्या कर लेता है, एयर को हीट कर लेता है। ठीक है, गर्म कर देगा। उसके बाद जो एयर है वो क्या होगी, गर्म हो जाएगी और लाइट हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है, लाइटर एयर, उसके बाद ये राइज अप होने लगती है एंड कूल एयर जो है वो टेक प्लेस। ओके। हॉट एंड लाइट एयर राइज अप, वो ऊपर को उड़ने लगती है, और जो कूल एयर है इट टेक्स इट्स प्लेस, अपना प्लेस लेने लगती है। ठीक है। तो यही आपका क्या है, मूवमेंट ऑफ एयर। इसी वजह से आपका विंड्स का ओरिजिनेशन होता है। क्लियर? क्या होता है, जब से सनलाइट ने क्या किया, एयर को गर्म किया, इस वजह से क्या हुआ, एयर जो है हॉट हुई और लाइट होने लग गई। अब जो ये लाइटर और हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ उड़ने लगती है, और जो कूलर एयर है वो अपनी जगह पे जाने लगती है। ये आपका कॉज करती है व्हाट, विंड। इस वजह से आपकी विंड्स आती हैं, और यही हम, इसी को हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ एयर। ठीक है। अब आता है, दो टर्म्स हैं आपके और यहाँ पे, 2-3 टर्म्स, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ठीक। सी ब्रीज क्या होता है? सिंपली जो सन होता है ना, इट वार्म्स बोथ द लैंड एंड वाटर, है ना, ये लैंड और वाटर को दोनों को ही गर्म करता है। लेकिन जो लैंड होती है वो वाटर से ज़्यादा जल्दी गर्म होती है। ठीक है। अब दिन में क्या होता है, जो आपका एयर है सी के ऊपर, ठीक है ना, वो सी के ऊपर जो एयर होती है वो कम, मतलब ठंडी होती है एज़ कंपेयर टू लैंड। जो आपकी एयर लैंड के ऊपर होगी उससे ज़्यादा ठंडी होगी आपकी जो सी के ऊपर आपकी एयर है। ठीक है। तो जो हॉट एयर है लैंड में, ठीक है ना, वो क्या होती है, इट राइज। और जो कूल एयर है अबव द सी, वो क्या होती है, देखो कूल एयर होगी जो सी से, वो आपकी लैंड की तरफ जाने लगती है। ठीक है। कूल एयर स्टार्ट टू गो टुवर्ड्स द लैंड। ठीक है। तो यही जो आपका मूवमेंट है एयर का, कोल्ड एयर का, ठीक है, कहाँ से, सी से आपका लैंड में ड्यूरिंग द डे टाइम, यही आपका होता है सी ब्रीज। क्लियर? फिर आता है लैंड ब्रीज। अब लैंड ब्रीज इसका उल्टा है। ठीक है, सी ब्रीज होती है दिन में, लैंड ब्रीज होती है आपकी नाइट में। ठीक है। सिंपली अब जो कोल्ड एयर हो, अब देखो रात के टाइम पे क्या होता है, जो लैंड है उसमें जो एयर होगी वो थोड़ा कोल्ड होती है एज़ कम्पेयर टू सी। ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी कोल्ड एयर है कहाँ, लैंड के ऊपर, वो आपकी क्या होती है, सी की तरफ जाने लगती है एट द नाइट। तो ये आपकी हो जाएगी लैंड ब्रीज। ओके। यस। नाउ एक और टर्म आता है मॉनसून ब्रीज। अब मॉनसून ब्रीज क्या होता है आपका, अब क्या है, ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑन द लैंड, है ना,
अलग अलग आपकी क्या हो रही है, अनइक्वल हीटिंग हो रही है ना लैंड में। डे टाइम में आपका क्या हो रहा है, लैंड ज़्यादा गर्म हो रही है, और नाइट टाइम पे आपका सी ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो क्या होता है, इस वजह से क्या होता है कि आपका जो कुछ विंड्स हैं ये आपका क्या कर जाती हैं, एंटर कर जाती हैं इंडियन हमारे हमारे इंडिया में, इंडिया जो हमारा कंटिनेंट है उसमें कुछ एक्सटर्नल विंड्स होती हैं, ठीक है ना। और यही विंड आपकी क्या होती हैं, मॉनसून ब्रीजेस, और यही कॉज करती हैं आपका रेन। ओके, मॉइस्चर लाती हैं बहुत सारा, एंड इट कॉजेस द रेन ऑल्सो इन इंडियन सब कंटिनेंट। ओके।